ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि लोग आपको देखकर सरप्राइज्ड क्यों हैं। आपको देखकर लोग सरप्राइज्ड क्यों हैं, आपको देखकर लोग अचंभित क्यों हो रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स रीडिंग कलेक्टिव है बट आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये व्यूअर्स की एनर्जी से ही कार्ड्स पिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग देखते हैं हम कि आपको देखकर लोग सरप्राइज्ड क्यों हैं। ओके 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 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है या थी। आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है या थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हमेशा कहा है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपके रिलेशनशिप को सही नहीं चलने देना चाहता है। कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से वो चाह रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो सही ना हो। तो आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आप काफी टेंशन में भी हैं, काफी स्ट्रेस्ड भी हैं, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, काफी सोच भी रहे हैं इसे लेकर। लेकिन लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कर्मास इतने अच्छे हैं, आपने इतने अच्छे कर्म कर रखे हैं कि आपको जस्टिस मिल रहा है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो खुद ये बात सोच रही हो या सोच रहा हो, जो आप लोगों के रिलेशन को सही नहीं देखना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की भी वाइब्स आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। आज के डेट में लोग पूजा करते हैं, दिखाते हैं कि वो स्पिरिचुअल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन स्पिरिचुअल है, क्योंकि बदले की भावना, हीन भावना इतनी ज्यादा हो गई है आज के डेट में कि अगर कोई पर्सन खुश है तो वो खुश क्यों है, वो खुश क्यों है। लोग भगवान से ये नहीं मांगते हैं कि यार अगर लोग खुश हैं तो मैं भी खुश रहूं ना। जो निगेटिव लोग हैं वो सोचते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं, नो मैटर, अपनी खुशी पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे। उनका बस यही फोकस रहता है कि भाई कोई पर्सन अगर अच्छा है या किसी की लाइफ अगर अच्छी जा रही है तो उसे कैसे खराब किया जाए। ओके, उसे कैसे खराब किया जाए। तो जो लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, जो लोग इतने निगेटिव हैं, वो इसलिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज को यूज करते हैं, ब्लैक एनर्जीज को यूज करते हैं और उसके थ्रू लोगों की हैप्पीनेस को छीनना चाहते हैं, लोगों की खुशी को छीनना चाहते हैं। और वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में सिंपली थर्ड पार्टी है जो कि सिर्फ आप लोगों का रिलेशन खराब करना चाहती है, और कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक किया हुआ है
ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए। तो कुछ लोग ये बड़े ही शौक से देख रहे हैं कि यार इसके ऊपर तो हम इतना ज्यादा स्पेल कर रहे हैं, या फिर हम हर रोज कुछ ना कुछ ट्रिक चलते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को पूरी तरह से पूरा एफर्ट लगाते हैं कि वो प्लान सक्सेस हो। बट ये क्या हो रहा है यार, इसके कर्मास इतने अच्छे हैं कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको जस्टिस मिल ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, कितनी भी कोशिश कर लो इसकी लव लाइफ को खराब करने की, कितनी भी कोशिश कर लो इसके फाइनेंस को खराब करने की, लेकिन इसके कर्मास इतने अच्छे हैं कि इसको जस्टिस मिल जाता है। तो लोग सरप्राइज्ड हैं आपको देख के कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, जिसने कि जीना आराम कर दिया हो, फिर भी वो इंसान इतनी अच्छी तरह से रह रहा है। डियर, आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, आपने जो कर्मास किए हुए हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। और मैं आपसे बोलूंगी कि आप हमेशा अपने कर्मास को क्लींस रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं ना फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। इन्हें जाना पड़ेगा, ये चाहेंगे नहीं जाना बट इन्हें जाना पड़ेगा। तो यही चीज देखकर लोग शॉक्ड हैं कि यार इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद, अदरवाइज अगर इसकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है फिर भी इसको कितनी इजीली जस्टिस मिल जाता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। सपोज अगर आपको कोई कुछ बोल देता है, उल्टा सीधा आपको अगर कभी किसी ने कुछ कह दिया तो आप परेशान तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है डियर। है तो इंसान ही, है ना, है तो इंसान ही, वो फीलिंग्स कहाँ जाएगी। फीलिंग्स मरती नहीं है ना, वो फीलिंग्स तो रहती ही है। लेकिन लोग शॉक्ड हैं आपको देखकर कि यार ये किसी बात से इतना ज्यादा परेशान था, कोई तो ऐसी बात हुई थी जिससे ये पर्सन रात भर सोया नहीं है, ये जाग जाग के रोया है, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर कहां से आती है, ये आखिर है क्या, क्या चीज है ये, इसके अंदर इतने स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। ये देखकर लोग शॉक्ड हैं, ये देखकर लोग चकित हैं कि आखिर ये इंसान सब कुछ को इतनी इजीली कैसे टैकल कर लेता है, सब कुछ को कैसे इतनी इजीली हैंडल कर लेता है, जैसे इसके लिए कोई चीज डिफिकल्ट है ही नहीं, कोई चीज हार्ड है ही नहीं। परेशान होता है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कोई कुछ मतलब ऐसी स्ट्रेस वाली चीजें बोल दे, निगेटिव बातें बोल दे, तो परेशान तो होता है, रोता भी है, लेकिन पता नहीं इतना स्ट्रेंथ कहां से लाता है ये। तो ये चीज देख करके भी लोग आश्चर्य में हैं। Three of Swords, you are in pain. Three of Swords दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं। वो पेन किसी भी रीजन से हो सकता है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे एक दिल पे 3 तलवारें चलाई गई है। इतना आसान नहीं होता इस दर्द को झेलना, इतना आसान नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन,
आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, किसी भी दर्द को झेलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्यों बड़ी बात नहीं है? इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि एंजल्स ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है। डियर, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। उस चीज के पीछे क्या रीजन है? यही रीजन है कि कोई भी अगर आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी अगर ला के रख देता है तो आपके लिए मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी दर्द से बड़ी ही इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज आपके साथ हो रहा है, आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं, लेकिन द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आप अपने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। आप मूव ऑन कर जाते हैं, उस दर्द से आप बाहर निकल जाते हैं, हील कर जाते हैं, हील हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो बुरा करता है वो अपने कर्मास बुरे करते हैं, लेकिन अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो करने वाला कुछ भी करे, कितना भी बुरा कर ले आपके साथ में, लेकिन अगर उसका इंटेंशन ये है, देखिए वो इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली करे, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो हर्ट होता है, अगर कुछ गलत होता है तो हर्ट होता है। लेकिन आप स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए आप इस चीज से बहुत ही इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज को देखकर लोग शॉक्ड हैं कि यार ये पर्सन कैसे कर ले रहा है ये सब कुछ, कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी इंसान के लिए इतना सब कुछ इजीली झेल जाना। लोग आपको एक मैजिशियन की पावर में देख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी दुख से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी नेगेटिव मोमेंट से इजीली बाहर निकल सकते हैं। आप स्टक नहीं रहते, आप किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते, उससे इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और एक न्यू बिगनिंग करते हैं, जो कि आपने किया है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हैं, जो कि आपने किया है। और ये देखकर लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि यार ये पर्सन कैसे कर ले रहा है ये सब कुछ, इतनी आसानी से कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, हर रो में लगभग सेम मैसेजेस आ रहे हैं, सिमिलैरिटीज है कि लोग आपको देखकर शॉक्ड हैं कि यार ये इंसान इतनी इजीली सब कुछ कैसे कर ले रहा है। भाई, हम अगर पेन में चले जाते तो हम तो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। लोग आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई हर्ट कर देता है, अगर हमें कोई पेन देता है, तो हम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाते, हम हील ही नहीं हो पाते हैं, हम हील ही नहीं हो पाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं आपको देखकर कि भला इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी कोई इंसान कैसे इतनी इजीली बाहर निकल जाएगा, इतना कूल रहेगा, इतना काम रहेगा, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाता है ये इंसान। लोग देख रहे हैं आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में नहीं बन रही है। लोगों को ये चीजें दिखाई दे रही है कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में सिचुएशन सही नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स होते हो, फाइटिंग होती हो, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। फिर भी आप खुश हैं। कैसे डियर, कैसे कर लिया ये सब?
हम नहीं पूछ रहे हैं ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जिसकी लव लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, वो इंसान भला द सन के एनर्जी में कैसे रह सकता है? जिसकी लव लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, वो इंसान द सन की एनर्जी में कैसे रह सकता है? यू कैन सी कि ये जो बच्चा है वो कितना खुश है अपनी लाइफ में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज अ पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब इंसान डिवाइन से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, तब उसके लिए इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसके बिना वो नहीं जी सकता है, जिसके बिना वो नहीं रह सकता है। आई थिंक सो आप लोगों के पास वो पावर आ चुकी है, आप लोग उस स्टेज में जा चुके हैं। इस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, जिसकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया गया हो, जिसकी लव लाइफ सही ना हो, जिसके पीछे बहुत सारे लोग, निगेटिव लोग पड़े हुए हो, बोला वो इंसान द सन की पावर में कैसे हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन हो सकता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। लगभग हर रीडिंग में, हर दूसरी रीडिंग में हम एडवाइस करते हैं कि डियर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। यही पावर है इस चीज की। हो सकता है कि आप लोग काफी स्पिरिचुअल हैं, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए इन दिनों आप, मैं ये देख सकती हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर लोग सरप्राइज्ड हैं कि यार ना तो इसकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इसको तो गिराने की हर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी ये इंसान खुश कैसे है? डियर, अगर आपसे कोई पूछ ले, है ना, वैसे तो देखिए ऐसी बातें कोई पूछता है नहीं डायरेक्टली लेकिन फिर भी इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी तुम कैसे हंस रहे हो, तो उस इंसान को आप भी एडवाइस देना कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता है। कोई भी इंसान आपको ज्यादा देर तक हर्ट नहीं कर सकता है। होगा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल होने के बाद इंसान के पास दिल ही नहीं रहता या उसे पेन ही नहीं होता, नहीं डियर, बात ऐसी नहीं है। हर्ट होता है, पेन होता है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, लेकिन वो पावर आ जाती है इंसान के पास में कि बहुत ही इजीली अपने आप को हील कर लेता है। वो हीलिंग पावर आ जाती है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं वो एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड हो जाता है। एंजल्स उसे प्रोटेक्शन देते हैं, देवदूत, जिसे हम हिंदी में देवदूत कहते हैं। आप जिस किसी भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, जिस किसी भी भगवान या देवी देवता को आप मानते होंगे, या फिर जरूरी नहीं है, देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी भी रिलीजन को लेकर स्पेशली नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी नजर में हर इंसान इक्वल है। भले आप कुरान पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, नो मैटर। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जैसे बोला गया है, सबका मालिक एक है। साईं बाबा ने हमेशा ये कहा था कि सबका मालिक एक है। तो रियलिटी भी यही है, हकीकत भी यही है। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी एनर्जीज में बिलीव करते हो, वो आपको प्रोटेक्शन देने लगते हैं।
क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप गुड कर्मास करने शुरू करते हैं, आप अपने कर्म को पहले अच्छा करते हैं। एक तरफ आपके कर्मास चलते हैं कि अगर आप अच्छे कर्मास करते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल होते जाएंगे, और भी ज्यादा डिवाइन से जुड़ते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप जुड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देंगे। आप इजीली अपने आप को हील कर जाएंगे। तो कुछ इसी तरह की एनर्जीज मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं, जिसे देखकर लोग सरप्राइज्ड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको देखकर बहुत सारे लोग जागरूक हों इस चीज के लिए, शायद आपसे इंस्पायर हों, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में है, लेकिन हर कोई खुश नहीं रह पाता है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं। लेकिन जितने प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं एक ही बार में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 6 of Pentacles, your good karmas, जो आपने दिया है वो आप पा रहे हैं। आप क्या पा रहे हैं? आप बोलेंगे कि आप तो पेन में हैं, दर्द में हैं। जी नहीं, आपको पेन और दर्द कहीं से मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपने गुड कर्मास किए हैं इसीलिए आप इजीली उस चीज से हील हो जा रहे हैं। लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं फ्रेंड्स जो आपको पेन देना चाहते हैं, जो आपको दर्द में रखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो कर्मास हैं ना वो आपको जस्टिस दे रहे हैं। आपके कर्म इतने अच्छे हैं जो कि आपको जस्टिस दिलवा रहे हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कोई आपका कितना भी बुरा चाहे, लेकिन आपके कर्मास चीख चीख कर बोल रहे हैं। आपके जो कर्म है ना फ्रेंड्स, वो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि नहीं, आपको इस पेन में नहीं रहना है, आपको इस दर्द में नहीं रहना है। एंजल्स ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है, आपको बचा रखा है कि सारे के सारे जो षड्यंत्र हैं वो फेल हो रहे हैं। कितना भी कोई आपको हर्ट करना चाहे, बट नो, इतना आसान नहीं है अब आपको हर्ट करना। क्योंकि इंसान का साथ उतना जरूरी नहीं होता है। डिवाइन ने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसे हराना इतना आसान नहीं होता है। दुनिया में किसी का साथ मिले या ना मिले फ्रेंड्स, यूनिवर्स का साथ होना चाहिए। अगर आप किसी इंसान का साथ देते हैं, आप कितने भी लॉयल रहें, कितने भी अच्छे रहें, किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूं, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, कोई भी रिलेशन, आप कितने भी लॉयल हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन सामने वाला आपको कब चीट कर जाएगा कोई नहीं जानता। अगर हमने उतने एफर्ट्स डिवाइन से जुड़ने के लिए लगा लिए हैं तो इस बात की गारंटी है कि डिवाइन आपको कभी भी चीट नहीं करेगी। आपके हो सकता है कुछ बैड कर्मास पिछले जन्म के, उससे पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म के, कभी के भी बैड कर्मास अगर आपके सामने आते भी हैं तो डिवाइन आपको इस तरह से प्रोटेक्शन देती है कि वो झेलने की एक शक्ति दे देती है आपके अंदर।
एक पावर आ जाता है। कि जब उसके बैड कर्मास फेस करने का भी टाइम होता है तो वो उसे ज्यादा हर्ट नहीं करता, ज्यादा देर तक परेशान नहीं हो सकता बंदा। वरना अगर इंसान कमजोर है तो बहुत सारे गलत स्टेप्स ले लेता है इस टाइम में। अगर इंसान कमजोर है तो बहुत सारे गलत स्टेप्स ले लेता है इसी टाइम में, बिकॉज उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो शांत नहीं रहता। लेकिन जो बंदा स्पिरिचुअल है उसे थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है। हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती हो, बहुत ज्यादा हर्ट होता हो, लेकिन फिर उस चीज से बहुत इजीली बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन उन्हें हीलिंग देती है कि बाबू ये आपके कुछ कर्मास हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी बच्चा, आगे की लाइफ अच्छी है। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोग काफी इंट्यूटिव हैं, काफी स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है। इसी वजह से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होते हुए भी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी, आपकी लव लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी लोगों की काफी निगेटिव बातें, जो कि आपको हर्ट करने वाली बातें हैं, जो कि चाहते हैं कुछ इस तरह का तीर आपके दिल पे चलाते हैं जो कि सीधे आर पार हो जाता है। कुछ इंटेंशनली करते हैं, कुछ अनइंटेंशनली करते हैं, लेकिन हर्ट तो आपको करते हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि इस चीज से भी आप बाहर निकल जाते हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, बाहर निकल जाते हैं। तो हैट्स ऑफ फ्रेंड्स, रियली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता इन पेन्स को झेलना जो कि आप लोग झेल रहे हैं, और इसे ही देखकर लोग सरप्राइज्ड हो रहे हैं। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि यार ये बंदा क्या है, ये इंसान क्या है, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको सरप्राइज होना है उनको सरप्राइज होने दीजिए। आप अपनी लाइफ में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लोगों को और सरप्राइज करिए। बट रिमेंबर, डू ऑलवेज गुड कर्मास, ओके? डू बेटर एंड गेट बेटर। अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे, और मुझे पता है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, है ना? ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।